भी जानना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में अगर आपको हथीन की जनता विधायक चुनती है तो आपके क्या सपने हैं हथीन के लिए? देखो, मेरा हथीन के लिए जो सपना, मेरे वालिद साहब के जो अधूरे पड़े काम है, चाहे वो जैसे स्वयं से पानी में लोग परेशान हो, जैसे मठेपुर कार, वो आसपास के जो 10-15 गांव में हजारों एकड़ जमीन स्वयं के पानी से जुताई और बुआई नहीं हो पा रही, ऐसे काम जो अधूरे रहे। गुड़गांव कैनाल का जो पानी यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, टैलेंट तक, वो सारे काम। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, उनके साथ हमारे दिग्गज नेता भाई करण सिंह दलाल जी, फिर थोड़ा सा रहे विधायक तेवतिया जी, आफ्ताब जी, इलियास जी, आज आए इस ऐतिहासिक धरती पर। ये दादा पहाड़ की पावन धरती है, इस पर सब आए। मैं इन सबका धन्यवाद भी करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव से, इलाके से जो जिम्मेदार उनके स्वागत में आए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है हथीन का जहाँ से यहाँ लोग उनके स्वागत में नहीं आए हों। इस इलाके में हुड्डा साहब के नाम पर बहुत सारी उमंग है, बहुत सारी उम्मीद है, और हुड्डा साहब से ये इलाका बहुत सारा खुशी है। पहले हमारे जब वालिद साहब हुड्डा साहब की, उसमें जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे वालिद साहब एमएलए थे, तो हुड्डा साहब से जो मांगा इस इलाके ने वही हमारे वालिद साहब को दिया। चाहे वो सिविल सचिवालय की बात हो, चाहे जुडिशियल कम्प्लेक्स की बात हो, या फिर सिविल अस्पताल की बात हो, या महिला कॉलेज की बात हो, या बच्चों के रोजगार की बात हो, एक गांव से दूसरे गांव जाने की सड़कें जो कभी से पड़ी थी, जिनके लिए लोगों ने, जैसे सापणकी से हथीन और कुमराड़ा से मालूका, टीकरी से रजपरा, ऐसी सड़कें थी जिनके लोगों ने वॉकआउट भी कर देते, इलेक्शन भी छोड़ दिए, लेकिन वो कभी बन नहीं पाई। हुड्डा साहब ने वो सब सारे काम हमारे वालिद साहब के कहने पे किए, और आज हुड्डा साहब थोड़े से बुलावे पर, जब मैंने कल हुड्डा साहब को चाय का प्रोग्राम रखने के लिए कहा, हुड्डा साहब ने वो मंजूर किया, और हुड्डा साहब यहाँ आए। सारे गांव वालों को, सारे इलाके वालों को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और एक हुड्डा साहब के लिए दुआ हुई। हुड्डा साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से पहले 2 बार जब मुख्यमंत्री, उस वक्त उन्होंने विकास की झड़ी लगाई, लोगों को रोजगार दिया, उस तरह से फिर इस इलाके में रोजगार मिले, विकास की झड़ी लगे, ऐसे सब लोग यहाँ दुआ करके उठें। हमें उम्मीद है आने वाला टाइम हुड्डा साहब का होगा, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन के आएंगे और इस इलाके में फिर काम होगा। जनता ये कहती है कि आज जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि जो पहली सरकार है उसने हमारे मुताबिक कुछ भी नहीं किया है। तो आप इसको, जनता के जो ये विचार है, कैसे देखते हैं? जनता के जो विचार हैं, जनता ने जो महसूस किया है, जनता ने जो यहाँ देखा है 10 साल के शासनकाल में, जहाँ विकास हुड्डा साहब के टाइम में था, आज वही पड़ा है। लोगों के रोजगार वही पड़े, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। चाहे वो जो भी वर्ग के आदमी हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है, चाहे खिलाड़ी हों या किसान हो या दलित समाज हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और इस तरह की जब यहाँ देखने को मिल रहा है, तो लोग बाग यहाँ त्राही हुए पड़े हैं। लोग बाग चाह रहे हैं हुड्डा साहब आए और हुड्डा साहब फिर दोबारा से वही काम करें जो लोग यहाँ तसल्ली में थे, भाईचारे में थे, और एक विकास के लिए लोग बाग जो उम्मीद लगा रहे हैं, उसके लिए हुड्डा साहब के लिए फिर दुआ कर रहे हैं। किसान फिर से आंदोलन के लिए बैठ चुके हैं, आप उसे किस प्रकार देखते हैं? देखो, बीजेपी ने जो झूठे वादे किए किसानों से, वो बीजेपी ने पूरे नहीं किए। चाहे जो किसान शहीद हुए थे धरना पे, उनकी बात रही हो, या एमएसपी की बात रही हो, जो एक झूठा आश्वासन दिया था, जब वो आश्वासन पूरा नहीं होगा तो लोग फिर मजबूर होंगे अपने दोबारा से उस हड़ताल में बैठने के लिए। लोग बाग अपने न्याय के लिए जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम भी उसका समर्थन कर रहे हैं, और कल उस पर मैं भी पहुंचूंगा और हमारे बहुत सारे लोग हमारे साथ जाएंगे। कल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हथीन में आए, और आज देखा गया पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जी हथीन में पहुंचे आपके निवास पर। तो क्या समझा जाए, इसके काफी सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, तो क्या समझा उसने हरियाणा में चुनाव का बिल्कुल फूंक दिया है? देखो, कांग्रेस ने तो बिल्कुल पहले ही फूंका हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस तैयार है, चाहे वो बीजेपी वाली सरकार कभी भी इलेक्शन करा ले। इस बार निश्चित है कांग्रेस की सरकार बनना, लोगों ने मन बना लिया है, और कांग्रेस ने भी मन बना लिया सरकार बनाने का। कांग्रेस पूरी मेहनत के साथ, पूरे प्रयत्न के साथ, पूरे विकास जो उनके टाइम में हो, उस बात को लेकर यहाँ लोगों के बीच में आ रही है, और लोगों से पूरा मान और सम्मान मिल रहा है। कल की जो बात है, जो 75वां संविधान दिवस था, 74वीं वर्षगांठ पर हमारे जाटो समाज के जो अध्यक्ष हैं चौधरी बदन सिंह जी, और उनकी जो कार्यकारिणी है, उन सब ने इकट्ठा होकर के अपने पैसे से, अपने धन से, अपनी मेहनत से जो संविधान दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी उदयभान जी बनाए और विशिष्ट अतिथि मुझे बनाया, वहाँ से एक जाटो समाज को जोड़ने का कांग्रेस के साथ मैसेज भी दिया, जिसका कल से लेकर आज तक की बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जाटो समाज की और दलित की जो 15 से लेकर 20% जो वोट है, वो वोट
बसपा से हटके जो कांग्रेस के लिए मन बना चुकी हैं। इसलिए चौधरी उदय भान जी जब अध्यक्ष बने हैं, उनके स्वागत में, उनके मान में, सम्मान में वो लोग उसे मान करके उदय भान जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस का हाथ मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। इसलिए कल जो लोग आए, जिस जोश के साथ आए, तमाम जाटो समाज का मैंने कल भी धन्यवाद किया था, आज फिर धन्यवाद कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोगों ने जो एक मैसेज छोड़ा है, जो संविधान दिवस यहाँ मनाए हैं। 58 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, आज से पहले कभी संविधान दिवस यहाँ मना नहीं, और जाटो समाज ने जो संविधान दिवस मना करके संविधान को जो मजबूती दी है और संविधान के साथ छेड़खानी करने के लिए जो लोग छेड़खानी करना चाहते उन्हें चुनौती दी है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे तहे दिल से धन्यवाद। अभी आपने पूर्व की जो भूपेंद्र हुड्डा सिंह की सरकार थी उसमें आपके वालिद द्वारा कराए गए कई कार्य गिनाए थे। मैं अभी जानना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में अगर आपको हथीन की जनता विधायक चुनती है तो आपके क्या सपने हथीन के लिए? देखो, मेरा हथीन के लिए जो सपना, मेरे वालिद साहब के जो अधूरे पड़े काम है, चाहे वो जैसे स्वयं से पानी में लोग परेशान हो, जैसे मठेपुर कार, वो आसपास के जो 10-15 गांव में हजारों एकड़ जमीन स्वयं के पानी से जुताई और बुआई नहीं हो पा रही, ऐसे काम जो अधूरे रहे। गुड़गांव कैनाल का जो पानी यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, टैलेंट तक, वो सारे काम। बच्चों के रोजगार जहाँ था वहीं रुक चुका, पर्ची और खर्ची की सरकार ने वहीं रोक दिया। ये सारे जो मामलात हैं, इन लोगों का मान और सम्मान, जो भी मेरे वालिद साहब के अधूरे सपने, तो सपने को पूरा करने के लिए मैंने विचार बना रखा है। अगर मौका मिला तो मैं अपने वालिद साहब के नाम को ख़त्म नहीं होने दूंगा, बल्कि वालिद साहब की जो मेरी सोच थी, शिक्षित मेवात, खुशहाल मेवात, उस बात को लेके चलूँगा। भाईचारा मेरे वालिद साहब ने हमेशा कायम रखा था, क्योंकि मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब ऐसे गांव में पैदा हुए हैं जब इधर कोट है, उधर बहीन है, जहाँ भाईचारा बहुत जरूरी है। हमेशा मेरे पूर्वजों ने, चाहे चौधरी दूल्हे खा रहे हों या चौधरी सुलेमान रहे हों या चौधरी तजलेब खा रहे हों, जिन्होंने मजबूती दी है इस भाईचारे को, उस मजबूती को मैं भी दूंगा। और जो हमारे साथ में रहने वाले रावत पाल है, कभी हमारा कोई मनमुटाव हुआ तो अब बैठ के समाज में निपटाया, उसी बात को मैं भी दोहराऊंगा और वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल के लोगों की खिदमत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसास साहब। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ हथीन के जो भावी विधायक हैं चौधरी इसराइल जी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जो चुनावी बिगुल है फूंक चुकी है और उन्हें किस तरह से आने वाले समय में वो हथीन का विकास करने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।